तो हाल ही में द कंज्यूरिंग यूनिवर्स की 5 साल पहले रिलीज हुई द नन मूवी का सीक्वल आ चुकी है, जिसकी कहानी को आज हम ब्रीफली जानेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना वक्त गवाए चलिए कहानी की तरफ। द नन 2 मूवी की शुरुआत होती है 1956 में फ्रांस की टारस्कन शहर से, यानी कि ये पिछले नन मूवी के 4 साल बाद की कहानी है, जहां पर हम एक चर्च में जैक नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि अक्सर चर्च में छोटे मोटे काम किया करता था। और ऐसे ही एक दिन वो सारी काम खत्म करके जब नीचे बेसमेंट में वाइन जार रखने जाता है तब वहाँ अचानक वो वाइन जार फट जाता है। और जब वो एक फुटबॉल को अंधेरे कमरे के अंदर किक करता है तो वो बल्ब वापस आता है, जिसे जैक यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया था और वो फादर को बुलाता है। जब वहाँ फादर चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें होली वाटर बहुत तेजी से उबलता हुआ दिखता है, जो कि भाप बनकर उड़ जाता है, जिसके पीछे हम एक भयानक मंजर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम द नन यानी कि डीमन वैलक को देख पाते हैं, जो कि फादर को बड़ी बेरहमी से हवा में उड़ाता है और उन्हें जिंदा जलाकर मार देता है। फिर हम वहाँ से एक आदमी को अपनी बैग लेकर जाते हुए देखते हैं, जिसकी परछाई नन जैसा था, यानी कि नन के साथ इस आदमी का कोई ना कोई कनेक्शन है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है सिस्टर आयरिन पे, जिसे आप द नन की पार्ट 1 में देखा होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये कहानी द नन इवेंट की 4 साल बाद की है, तो सिस्टर आयरिन यहाँ पर एक नए चर्च में रहती है, जहाँ पर हम डेबरा नाम की एक और सिस्टर को देखते हैं और सिस्टर आयरिन उसे बात कर रहे होते हैं, जहाँ डेबरा अपने बारे में बताती है कि उसकी फादर ने उसकी भाइयों को देश की सेवा के लिए भेज दिया और मुझे गॉड की सेवा के लिए भेज दिया। हालांकि उसे नन बनने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं थी। सिस्टर आयरिन अपने बारे में बताती है कि उसकी फादर ने उसे यहाँ भेजा था और उसकी फादर उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी पसंद नहीं करते थे, जिसका रीजन है उन्हें कुछ विजन आती थी जो सबको झूठ लगता था। खैर अगले सीन में हम सारी नन्स को 4 साल पहले हुई घटना के बारे में बात करते हुए देखते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके बीच में मौजूद सिस्टर आयरिन ही वही नन थी जो 4 साल पहले उस डीमन को हराया था। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है फ्रांस की एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में, जहाँ पर हम मोरिस नाम के एक आदमी को देखते हैं। और ये मोरिस वही फ्रेंच आदमी था जिसे हम द नन मूवी की पहली पार्ट में देखे थे। मोरिस यहाँ पर स्कूल में छोटे मोटे काम किया करता था और इस स्कूल को मैडम लॉरेंट चलाया करते थे। और हमें पता चलता है कि मैडम लॉरेंट की 5-6 साल की एक बेटा था और उसकी मौत उसी स्कूल की चैपल में हुई थी, इसीलिए वहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद हम स्कूल में केट नाम के एक टीचर को देखते हैं, जिनकी एक बेटी है जिसका नाम है सोफी। अब सोफी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन स्कूल में कुछ बदमाश लड़कियां भी है जो सोफी को हमेशा बुली करता है, लेकिन मोरिस उसे हमेशा उन लड़कियों से बचाता था और सोफी के साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी। खैर नेक्स्ट सीन में एक लड़की स्कूल में कुछ सामान डिलीवर करने आती है, तब एक रूम के अंदर उसे मोरिस अजीब हालत में दिखता है। उसके पास जाने पर उसकी अंदर से द नन यानी कि वैलक बाहर आता है और उस लड़की को बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोरिस की अंदर से नन कहां से आई, तो पिछले मूवी की एंड में हम देखे थे कि नन ने मोरिस को पजेस कर लिया था और वो अब तक उसकी अंदर है। और मूवी की शुरुआत में जो आदमी बैग लेकर जा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि मोरिस था, जिसकी अंदर नन थी जो फादर को जलाकर मार दिया था। और वो ऐसा क्यों कर रहा है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम सिस्टर आयरिन को देखते हैं, जिसे सपने में मोरिस दिखता है जो उन्हें हेल्प मांग रहा था, लेकिन तभी नन उसे डरा देती है। खैर अगली सुबह सिस्टर आयरिन से मिलने के लिए चर्च की हायर ऑफिसर आते हैं, जिसे पिछले मूवी में भी हम देखे थे, जो बताते हैं कि दुनिया में अलग अलग देश में कई सारी नन्स और फादर की कत्ल हो रहा है और हाल ही में फ्रांस के एक चर्च के अंदर एक फादर को जलाकर मार दिया गया और ये सब वो डीमन नन कर रहा है, जो अब तक मरा नहीं है और वो वापस आ चुका है। उसके बाद वो ऑफिसर सिस्टर आयरिन को इस घटना की तहकीकात करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सिस्टर आयरिन ही वो अकेला इंसान है जो उस डीमन को हराया था। लेकिन सिस्टर आयरिन दोबारा ये करने के लिए मना करती है और वो बोलती है कि उसके साथ फादर बर्क भी थे और उन्हें उनसे बात करना चाहिए, लेकिन वो बताते हैं कि फादर बर्क की मौत हो चुकी है और अब सिस्टर आयरिन को ही ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया और इंसानियत की बात है। ये सारी बात सुनकर सिस्टर आयरिन फ्रांस के लिए निकल जाते हैं इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए और सिस्टर डेबरा भी उनके साथ आ जाती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है वापस उसी स्कूल में, जहाँ वो बदमाश
बदमाश लड़कियां सोफी को उसी चैपल के अंदर लेकर जाते हैं जहां जाना सबको मना था, जहां एक खिड़की पर एक बकरी बना हुआ था और वो उसके साथ एक गेम खेलते हैं। वो सोफी को बोलते हैं कि उसे खिड़की पर बनी बकरी की आंख पर देखना होगा और जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ता है तब वो लाल हो जाता है और वो लड़कियां बोलते हैं कि ये राक्षस की नजर है, अगर तुम जरा सा भी ध्यान हटाया तो वो राक्षस तुम्हें मार देगा, इसीलिए जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना। और सोफी उसे देखती रहती है। तब वो लड़कियां वहाँ से चुपके से भाग जाते हैं। फिर कुछ देर देखने के बाद वो आंखें की रोशनी चले जाती है और सोफी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़कियां दरवाजा को बंद कर देते हैं। तभी सोफी को अंदर कुछ हलचल होने की महसूस होती है और उसे डीमन नन की झलक दिखता है, जिससे वो काफी डर जाता है। लेकिन तभी मोरिस वहाँ आता है और उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ सिस्टर एरिन फ्रांस की उसी चर्च में पहुँचते हैं जहाँ हम मूवी की शुरुआत में फादर को जलते हुए देखा था। वहाँ पूछताछ में उन्हें पता चलता है उस हादसे के समय वहाँ दो लोग थे, एक जैक नाम की बच्चा था और एक रोमानिया से नौकर था जिसका नाम था फ्रेंची। और फ्रेंची नाम सुनते ही सिस्टर एरिन समझ जाते हैं ये और कोई नहीं बल्कि मोरिस है, क्योंकि पिछले मूवी की एंड में वो नन के साथ भेड़ा था और नन वहाँ उसे पोजेस कर ली होगी। उसके बाद सिस्टर एरिन को रास्ते पे जैक मिलता है। उसे पूछने पर उन्हें पता चलता है कि जब वो वाइन जार को नीचे रखने जा रहा था तब वहाँ कुछ उसे महसूस हुआ था और वो एक काली साया को भी देखी थी। सिस्टर एरिन उसे कुछ और पूछ पाती मगर जैक वहाँ से निकल चुका था। उसके पीछे जाने पर सिस्टर एरिन एक सुनसान गली में पहुँचते हैं जहाँ एक बुक स्टॉल था जिसकी सारी किताबों की पेजेस पलट के नन की पिक्चर बनाते हैं। तभी वहाँ से असल में नन आ जाती है और उसकी गला पकड़कर उसे जान से मारने वाली होती है। तभी सिस्टर एरिन को एक विजन आती है जिसमें एक आदमी किसी नन की आंखें निकाल रहा था। तभी सिस्टर एरिन गिरकर बेहोश हो जाते हैं और डेबरा उन्हें संभालती है। दूसरी तरफ स्कूल में रात को मैडम लॉरेंट मोरिस को चैपल के सामने देखते हैं। उसे बुलाने पर वो अजीब तरह बिहेव करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी मैडम लॉरेंट को चैपल के अंदर से एक आवाज आई और जब वो उसके अंदर चेक करने जाते हैं तब वहाँ उन्हें अपनी बेटे की स्पिरिट दिखता है जिसे नन कंट्रोल कर रहा था और वो मैडम लॉरेंट के ऊपर हमला कर देता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। फिर अगली सुबह केट को मैडम लॉरेंट की लाश चैपल में मिलता है जिससे स्कूल में रह रहे सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, खास करके सोफी। दूसरी तरफ सिस्टर आयरिन को होश आती है तभी डेबरा उन्हें बताती है कि वो बच्चा उन्हें एक होली क्रश देकर गया है जो कि उसी फादर का था और इसमें एक और सिंबल भी था जो कि हर कत्ल होने वाली फादर और नन के पास था। इसीलिए वो इस सिंबल के बारे में और जानने के लिए वो दोनों एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहां वो लाइब्रेरियन बताती है कि ये एक खानदानी सिंबल है जो कि सेंट लुइस की वंशज के पास होती है। और सिस्टर एरिन उनकी विजन में जिस नन की आंखें निकालते हुए देखा था वो और किसी की नहीं बल्कि सेंट लुइस की थी जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। और इसके साथ इस मूवी की एक बहुत बड़ी प्लॉट रिवील होती है कि ये जो डीमन नन है वो असल में एक एंजल हुआ करता था, लेकिन उसकी बुरी कामों की वजह से गॉड ने उसकी एंजल की पावर ले ली और अब उसे सेंट लुइस की वो पवित्र आंख चाहिए जिससे वो और पावरफुल हो जाएगा। लेकिन सेंट लुइस की वंशज ने वो आंखें कहाँ छुपा दिया है, इसीलिए वो अब उनकी वंशज को मार रही है और वो आंखें ढूंढ रही है। उसके बाद वो लाइब्रेरियन कहता है कि अगर तुम्हें नन यानी कि डीमन वैलेक का सामना करना है तो वो आंखें तुम्हारी मदद कर सकती है। जिस तरह पिछले बार तुम क्राइस्ट की खून से नन को हराया था उसी तरह वो पवित्र आंख को इस्तेमाल करना है। तभी सिस्टर एरिन कहती है कि वो हमें कहाँ मिलेगी। तभी वो लाइब्रेरियन कुछ और किताब निकालता है और फाइनली उन्हें पता चलता है कि वो आंखें फ्रांस की टारस्कन शहर में एक बोर्डिंग स्कूल की चैपल के नीचे दफना हुआ है। और दोस्तों ये स्कूल वही स्कूल थी जहाँ सोफी, केट, मोरिस वगैरह थे और नन भी उसी जगह पर है जो उस आंख को ढूंढ रही है मोरिस को वजह करके। इसीलिए सिस्टर एरिन और डेबरा उस स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में केट, सोफी और मोरिस डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक मोरिस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी गर्दन से उल्टी क्रश की निशान बाहर आने लगती है। तभी डीमन नन उनके ऊपर हमला कर देता है जिससे वो वहाँ से भागने लगते हैं और तभी सिस्टर एरिन भी वहाँ पहुँचते हैं जो सोफी और उसकी मॉम को मोरिस से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मोरिस के अंदर ही डीमन नन है।
तभी अचानक मोरिस को नन पजेस कर लेती है और वो सिस्टर एरिन और डेबरा पर हमला कर देती है। लेकिन सिस्टर एरिन कुछ मंत्र पढ़ने लगती है तो मोरिस के अंदर डीमन नन थोड़ी कमजोर हो जाती है। तभी डेबरा उसकी सर पर दे मारती है जिसे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो मोरिस को बांध देते हैं और चैपल के अंदर वो आंखें ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ सोफी उन्हें वो लाल आंख वाले बकरी की खिड़की को दिखाता है। लेकिन तभी रात होती है जिस वजह से वो बकरी की आंख नहीं चमकता है। इसीलिए डेबरा पीछे से टॉर्च जलाता है जिसे बकरी की आंख से एक रेड लाइट निकलती है और ये लाइट एक स्पेसिफिक जगह पे पॉइंट कर रहा होता है, जहाँ खोदने पर उन्हें वो सेंट लुइस की आंखें मिलती हैं। दूसरी तरफ स्कूल में एक और शैतान जिंदा हो गया था और शायद ये वही बकरी वाला शैतान होगा, क्योंकि वो खिड़की से बकरी की तस्वीर गायब हो चुकी थी, जो कि केट और बाकी बच्चों के ऊपर हमला कर देता है और वो अलग अलग रूप में उनके ऊपर हमला करती है। जैसे कि एक बार वो मैडम लॉरेंट के रूप में आती है जिसकी मुंह से कॉकरोच निकल रहा था। कॉकरोच इसलिए क्योंकि इन बच्चियों ने एक बार उन्हें कॉकरोच से डराया था। दूसरी तरफ मोरिस आजाद होकर चैपल के अंदर आ जाती है और वो सबके ऊपर हमला कर देता है। तो सिस्टर एरिन के हाथ से वो आंखें गिर जाता है, जिसे सूफी लेकर उस स्कूल की सबसे ऊपरी मीनार पर भाग जाती है, जिसके पीछे पीछे मोरिस भी जाता है वो आंखें छीनने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आंखें थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें से एक येलो लाइट निकलती है जो कि मोरिस को थोड़ी कमजोर कर देती है और वो आंखों की पावर की वजह से पूरी बेल टावर हिल जाता है, जिसे वो बड़ा सा बेल टूट कर नीचे गिर गया था, जिससे पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होने लगती है। लेकिन सोफी किसी तरह बचकर नीचे आ जाती है और सिस्टर एरिन से मिलती है और वो आंखें उन्हें दे देती है। तब वहाँ मोरिस भी पहुंच जाता है और सिस्टर एरिन वो आंखों की मदद से मोरिस को रोकती है, जिसे मोरिस तड़पने लगता है और उसकी आंख नाक से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर सबको लगता है कि मोरिस मर गया। लेकिन तभी अचानक मोरिस उठता है और वो आंखें छीन लेता है और उसे जलाकर उसकी पावर को अपने अंदर ले लेती है। तभी डीमन नन अपनी असली रूप में आती है, जो कि अभी बहुत ही पावरफुल हो गया था और वो सिस्टर एरिन को हवा में उठा के जलाकर मारने वाली थी। लेकिन तभी सिस्टर एरिन को अपनी माँ की विजन आती है, साथ ही साथ उसे कंजूरिंग वाला लॉरेंट वारेन भी दिखती है, जिसमें उसकी माँ और लॉरेंट वारेन की आंखें भी चमक रही थी, यानी कि ये सारे सेंट लुइस के वंशज है, इसीलिए उन्हें ये विजन आते थे। खैर सिस्टर एरिन को अब आंखें नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो खुद सेंट लुइस की वंशज है और उसके अंदर भी पावर है, जिस वजह से वो आग को बुझा देती है। यानी कि सेंट लुइस की वंशज होने से उसके अंदर भी पावर है, बस उसे भगवान पर बिलीव होना चाहिए। ऑब्वियसली ये सब देखकर नन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सूफी को भी फंसा देता है और उसे मोरिस मारने वाला था। तभी सिस्टर एरिन जान पाते हैं कि नन को कैसे हराना है। तो मामला यहाँ पर सिर्फ विश्वास का है, यानी कि आपका भगवान पर बिलीफ होना चाहिए। और वो दोनों यहाँ नोटिस करते हैं कि इस जगह में बहुत ज्यादा वाइन है, क्योंकि पहले ये एक वाइन फैक्ट्री हुआ करती थी और जैसे कि चर्च में वाइन पर प्रे करने से वो जीसस क्राइस्ट की खून बन जाता है, पर आपका गॉड पर बिलीफ होना चाहिए और क्राइस्ट की खून ही नन को हरा सकता है, जैसे कि नन को पहली मूवी में सिस्टर एरिन ने क्राइस्ट की खून की मदद से हराया था। इसीलिए वो दोनों पूरी विश्वास के साथ प्रे करते हैं। तो वहाँ की सारी वाइन फटकर डीमन नन के ऊपर पड़ती है और ये क्राइस्ट की खून की तरह काम करता है, जिसे डीमन नन जलकर भस्म हो जाता है और वो शैतान भी चला जाता है। खैर अब कहानी में सब कुछ ठीक होने लगती है, लेकिन हमें पता है कि मोरिस के अंदर अभी भी नन है, जो बस थोड़ी देर के लिए चला गया है। और सिस्टर एरिन की एक्सप्रेशन से हम समझ पाते हैं कि मोरिस ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाकर ईड एंड लॉरेंट वारेन ने मोरिस की एक्सोर्सिज्म करते हैं और अभी के लिए बस नन को सप्रेस कर दिया गया है। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है और इस मूवी की एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जिसमें हम ईड एंड लॉरेंट वारेन को देखते हैं, वही कंजूरिंग वाला, जिन्हें चर्च से कॉल आती है एक नए केस के सिलसिले में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मोरिस की ही केस होगा, जो हमें कंजूरिंग की अगले मूवी में दिख सकता है। इस पर आपका क्या राय है कमेंट पे बताइए। और इसी के साथ कहानी खत्म। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड मिडनाइट एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।